स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। प्रायिकता आज प्रारंभ कर रहे हैं जो कि 15th चैप्टर है क्लास 10th के लिए। आज पूरा उसके नियम फॉर्मूले और जो उसके प्रोसेस है उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, परीक्षाएं सन्निकट हैं और एक टाइम टेबल बना करके पर डे सभी सब्जेक्टों को, हिंदी इंग्लिश जो विषय है सारे को एक टाइम टेबल बना करके पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अब किसी भी चैप्टर को या किसी भी विषय को छोटा मत समझिए, क्योंकि सभी 100 अंक के पूछे जाएंगे। ये नहीं कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी अभी और पास आ जाए तो पढ़े इंग्लिश, ये तो ज़रूरी नहीं है कि मैथ या साइंस या उसमें ही लगे रहिए। सभी सब्जेक्ट का एक समय सारणी बना लीजिए और टाइम टेबल आ ही गया है, आप लोग जानते ही हैं, और मन से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। समझिएगा, यदि किसी घटना के घटित होने तथा घटित न होने में 50-50% की संभावना हो तो वो हम प्रायिकता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यदि किसी घटना के घटित होने और घटित ना होने, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक अनुपात होता है, अनुपात है किसी घटना का घटित होना, ए अनुपात बी। ए घटना घटित होने का है और बी घटना न घटित। तो प्रायिकता बराबर, नॉर्मली हम लोग कह देंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है, प्रायिकता में क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति यानी समझिएगा, जैसे कि पीई द्वारा हम डिनोट करें तो ये होने की है तो ए अपॉन कुल, ए प्लस बी, और ना होने की पीई डैश इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के न घटित होने, तो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या कहेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, कैंसिल होके 1। तो ये आपको मन में रखना है कि घटना घटित होना और घटना न घटित होना वो 1 के इक्वल होगा। अर्थात आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि जो पीई होगा, जो पीई होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा। ओके, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको पहचानने को कहता है कि प्रायिकता के अंतर्गत कौन आएगा। तो आप घटनाओं को पढ़िए जिसमें आपको लगे कि घटना घटित होने और न घटित होने में 50-50%, आधे आधे का बात है, तो वो प्रायिकता के अंतर्गत आ जाता है। इसमें प्रश्न किससे उठाते हैं, सिक्के द्वारा। ठीक है, सिक्के को, अब इसके लिए समझ लीजिए, यदि एक सिक्का उछाला जाएगा, यदि एक सिक्का उछाला जाता है तो आप जानेंगे या तो हेड मिलेगा या तो टेल। इसी को कहा जाता है चित्त या पट।
इसी को कहा जाता है सिर या पूछ। ठीक है, ये सब हेड टेल को कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर दो सिक्कों को एक बार उछालना या एक सिक्के को दो बार उछालना, बात एक ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसके पूरे इवेंट्स को लिखें तो दो सिक्के उछाले जाते हैं, या तो हेड आ जाए या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए। इतनी संभावना बनेगी दो सिक्के को उछालने पर। अब इसमें से कुल मतलब NS जो हमने बताया नहीं, PE बराबर या PN बराबर PE अपॉन PS। ठीक है, PE बराबर PE, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं PN बराबर NE अपॉन NS। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ समेशन। तो टोटल में तो 4 होगा। अब प्रश्न में बोलेगा कि संभावना बताइए कि 2 टेल आ जाए या 1 टेल आ जाए। अगर 2 टेल होगा तो संभावना कितनी हो गई? 2 टेल तो एक ही बार आया है ना, 1/, यानी क्या 1/4। अब जब 2 टेल आए तो मतलब 2 टेल आए तो मतलब क्या कि 1 1 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1/2। 2 हेड आए तो 1/4। ये था सिक्के का। ठीक है, जैसे यहाँ हम कहें कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 सिक्कों को उछालने में कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो समझिएगा PN बराबर, अब देखिए कम से कम 1 टेल तो अधिक से अधिक 2, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3, यानी टेल आने की कितनी संभावना 3, और कुल कितना 4। यही आपको ध्यान देना है। सिक्कों का हुआ। इसके बाद आपका पूछ सकता है पासे का, डाइस। अब आप जानते हैं पासे यानी जो डाइस होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ समेशन कितना आ सकता है? पासा डाइस, उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 आ सकता है एक बार उछालने का। अगर यही 2 डाइस ले लें, 2 पासा ले लें तो कितने हो जाएंगे? 6 × 6 36। अब इसमें भी पूछता है कि इवन नंबर आने में क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जैसे आप जानते हैं एग्जाम्पल है, एक पासा फेंका जाता है तो NS तो पक्का है 6 होगा, लेकिन उस पे NE में इवन नंबर ही आए तो 2 4 6, यानी इवन नंबर कितना है 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, PN = NE अपॉन NS, मतलब 3/6 यानी कितना हो जाएगा 1/2। यही 2 पासे पे पूछा जाए, ये तो एक पासे का था, अगर 2 पासे पर पूछा जाए तो NS तो पक्का है 6 × 6 यानी कितना 36 आ जाएगा। और कहे इवन आने का तो सोचिएगा इवन दोनों पे कब आएगा? जब होगा, एक तो लेंगे नहीं, 2 2 2 4 2 6। ठीक है, अब 3 नहीं लेंगे क्योंकि ऑड हो जाएगा, तो 4 2 4 4 4 6। 5 लेंगे नहीं
6 2 6 4 और 6 6, तो ये कितने हो गए? 3 3 9, मतलब एनी में 9 हो गए और टोटल तो 36 है ही, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एनी अपॉन एन एस, यानी 9/36 यानी 1/4। यदि दो डाइस, दो पासे को आप उछालते हैं तो दोनों पासों पर इवन नंबर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4, 1/4। ओके, तो सिक्के पर आधारित पूछा जाता है। एक्सरसाइज कराएंगे पूरा एक एक क्वेश्चन, तब आप लोग को क्लियर होता चला जाएगा। अभी एक भूमिका बना रहे हैं कि आप लोगों को अटपटा ना लगे। एक बार इसे पढ़कर फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। तो सिक्के का हो गया, पासे का हो गया, अब आता है पत्तों का। ठीक है, अगर जब ताश के पत्तों पर ध्यान दिया जाए, ताश के पत्ते, कार्ड, तो देखिए इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये एक हल्का सा चित्र अपना बना लीजिएगा। टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। अब देखिए उसमें कितने पत्ते होते हैं? पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म। ठीक है, इसके कितने कितने होते हैं? 13 13। 13 13। और इन सभी के 4 4 प्रावधान होते हैं। एक तो होता है इक्का, सुने होंगे। एक होता है बेगम, एक होता है बादशाह और एक होता है गुलाम। इसी तरह इतने ही 4 प्रावधान इसके होते हैं। चिड़ी में भी इतने ही होते हैं और हुक्म में ही इतने ही होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि 52 ताश के पत्तों में, ठीक है, कितने इक्का होंगे, तो आपका आंसर होगा 4। 1 2 3 4। कितने बेगम होंगे? 4। कितने बादशाह होंगे? 4। कितने गुलाम होंगे? 4। ओके, तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, पान और ईंट को कहा जाता है रेड कार्ड, लाल पत्ते, और चिड़ी और हुक्म को कहा जाता है काले पत्ते, ब्लैक कार्ड। तो काले पत्तों की संख्या 13 + 13 कितना? 26। और लाल पत्तों की संख्या कितनी? 13 + 13 26। ओके, तो अगर पूछा जाए कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता गिरता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता, तो एनी में 26, एनएस में 52। काले होने की प्रायिकता एनी में 26 और एनएस में 52। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे तो ढेर सारी घटनाएं दी रहेंगी और उन घटनाओं को हम पहले एनी निकाल लेंगे, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले एनी जो हमसे पूछा गया है, फिर उसके बाद एनएस, फिर इन दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी Pn = एनी अपॉन एनएस। ठीक है, Pn = प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अपॉन एनएस, ये लगाना होगा। अब कुछ एक उदाहरण दे दें। जैसे मान लीजिए कि एक और प्रश्न टॉपिक आता है, जैसे थैले हैं। ठीक है, इसमें कुछ गोलियां हैं, 8 गोलियां हैं, 3 लाल हैं और ये 4 काली हैं।
ठीक है, 3 रेड हैं और 4 क्या है, ब्लैक। तो अब कहते हैं कि एक गोली निकाली जाती है तो उसके रेड होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए रेड में आप क्या ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे, और टोटल NS में कितना लेंगे, NS में ले लेंगे टोटल, यानी 3 प्लस जितना ये है 3 2 5 यानी 8। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं NE/NS यानी 3/8। उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। अगर यही कह दे कि एक गोली निकाली जाती है या एक गेंद निकाला जाता है तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब ब्लैक वाला लेंगे, NE कितना है, NE है, अब NE 5 हो जाएगा और NS तो 8 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS यानी 5/8। ये किसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्लैक गेंद की या ब्लैक गोली की। ओके, ये हुआ मतलब सिक्का, पासा, ताश और ये गेंद लाल काली हरी जो भी हो, ये इतने पर प्रश्न उठता है आपके 10th में। 10th में बेस है, 12th में भी है, इसलिए अभी पढ़े रहेंगे अच्छे से तो 12th में कर ले जाएंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल करा के फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। एक जैसे कोई लीप ईयर है, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखिए जैसे कोई लीप ईयर है तो उसमें कितना दिन होगा, 365 दिन होता है और 52 पूर्ण सप्ताह होता है। कितना, 52 पूर्ण सप्ताह होता है। अगर 52 पूर्ण सप्ताह हो गया तो आप 52 रविवार मना चुके हैं। 52 रविवार मतलब 52 छुट्टी ले चुके हैं। अब देखिए अगर 52 में 7 का इंटू कराएं, 7 दूनी 14 और ये 6, कितना हो गया, 364। ठीक है, 364 है, लीप ईयर है 366 में। अब देखिए लीप ईयर में 365 दिन, तो अब देखिए 364 दिन हो गया, अब एक दिन बचा है। अब एक दिन क्या क्या हो सकता है, एक दिन हो सकता है संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो या थर्सडे हो या फ्राइडे हो या सैटरडे हो। तो अब टोटल एनी में मतलब NS में कितना हो सकता है, 3 3 6 1 7। लेकिन हमें एनी लाना क्या है, अगर ये संडे आएगा तभी तो 53 पूरा होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, NE/NS 1/7। ठीक है, NE/NS, ये उदाहरण था। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें 15 संतरे हैं जिसमें से 3 संतरे खराब हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स है, इसमें 15 संतरे भरे हुए हैं इसी तरह, और 3 संतरे एकदम सड़ गए हैं। तो एक संतरा निकाला जाता है तो उसके सही होने की प्रायिकता। तो देखिएगा कुल कितने संतरे हैं, कुल यानी आप जान गए कि NS में कितना आएगा, 15। अब सही और खराब अलग कर लीजिए, तो 15 हैं, 3 खराब हैं, तो सही कितने होंगे, 12। और हम जो निकाल रहे हैं वो सही ही हो, तो PN = NE/NS
NS, यानी क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4/5 प्रोबेबिलिटी है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे और इसके कुछ नियम थे और जिस पर प्रश्न होगा उसकी चर्चा कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज लेकर 15.1। तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि मेहनत हमारा कुछ आप लोग के लिए सहायक हो रहा है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।